हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट डाउन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी छठ पूजा। सभी को मेरे तरफ से हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा की आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो। और मेरे तरफ से आपके परिवार फैमिली के भी ढेर सारी छठी मैया की शुभकामनाएं मिले, खुशियां मिले, यही उम्मीद मैं गॉड से करूंगा। तो चलिए, मैं तो इस हालात में आ गए हैं कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा हो तो भी ठीक, खराब बुरा हो तो भी ठीक, किसी चीज का तनाव ही नहीं लेते हैं। तो चलिए, हम लोग कई पिछले दिन से नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती के टॉपिक, सब टॉपिक को बात कर रहे थे। तो कल हम लोग कर लिए थे कि किसी गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी। इस सब टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के सब टॉपिक, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट्स। किसी गुणनफल या व्यंजक के रूप में संख्या दिया हो तो उसका व्यंजक के अंत में जब जोड़ है, घटाव है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो उसका रिजल्ट जो आएगा उस संख्या के अंत में इकाई अंक क्या होगा। यही हम लोगों को आज मेन पर्पज से आपके सामने मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल एमसीपी मोहब्बत पे, इससे कंबाइंड यूट्यूब चैनल पे वीडियो, यही वीडियो अपलोड की जाती है दृष्टि मोहब्बत आईएएस यूट्यूब चैनल पे। ये प्लेटफॉर्म चैनल है, पब्लिक चैनल है, स्टूडेंट का चैनल है। तो आप सभी को एमसीपी मोहब्बत की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं छठी मैया की। चलिए, अब हम लोग इसी पे बात करते हैं कि किसी गुणनफल या तो किसी व्यंजक के अंत में जो हम लोगों को प्राप्त होगा अंक या संख्या, उसकी इकाई अंक क्या होगा, उस पे हम लोग बात करेंगे। 10 ही अंक को हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 0 से 9 तक। इन 10 को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है कि अगर इकाई अंक आता है, इसके पावर में कितना भी संख्या क्यों ना हो, कितनी बड़ा संख्या क्यों ना हो, इस गुणनफल या तो सब्ट्रैक्शन व्यंजक के रूप में दिया हो, तो इसका हल जो करेंगे, जो लास्ट में संख्या प्राप्त होगा उसके इकाई अंक क्या होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे आज। तो समय को ना विलंब करते हुए हम लोग अगर आगे बढ़ जाते हैं तो हम लोग को समय की बचत होगी, क्योंकि टाइम सेव इज ए फ्यूचर टाइम ऑफ मनी सेव होता है। अगर प्रेजेंट टाइम में आप टाइम को सेव कर कर अच्छे से उपयोग यूज करेंगे तो आपको आने वाले भविष्य में पैसे के लिए टाइम क्या होगा, जरूरी होगा। क्योंकि आज आपको टाइम अच्छे से उपयोग करते हैं तो भविष्य में आने वाले आपके सामने पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए, आज हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज पे, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ऐसा एक कोट किन्हीं ने सुनाए थे, पर उनका नाम मुझे याद नहीं है, पर जिनसे मैं सीखा, लर्न किया हूं, उनका नाम है डॉक्टर विकास देव कीर्ति सर। मैं उनसे बहुत कुछ, साल भर में, 1.5 साल में जिंदगी जीने की तजुर्बा सीख चुका हूं। जब तक मेरी जिंदगी सांसें चलते रहेगी, जब तक मैं उनसे सीखते रहूंगा। और कई टीचर से मैं सीखे हैं जीने की तजुर्बा की, किस तरीका से सामाजिक जीवन जीना जीता है, किस तरीका से फैमिली पर्सनल जीवन जिए, ताकि हम लोग का क्या हो, जीवन सुखमय कटे, दुखमय न कटे बल्कि सुखमय कटे। तो चलिए, अब हम लोग फाइंड करते हैं अगले स्लाइड के लेकर। बोल रहा है यूनिट डिजिट, इकाई अंक किसी संख्या के अंत में क्या कैसे निकाले। तो मान लीजिए यूनिट निकालना है ना, इकाई अंक है ना, तो मान लीजिए कि आपका ढेर बड़ी संख्या का समूह दिया हो 3, 5, 4, 7, तो इसमें सभी अंक को मैं क्यों डिटेक्ट करेंगे। इकाई अंक निकालना है तो मैं एक ही इकाई अंक को ही यूज करेंगे, छेड़ेंगे, जो ही प्रक्रिया होगा उसी पे काम करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर आपके सामने जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हम लोग बात करेंगे किस चीज का,
तो बात करेंगे हम लोग किस चीज का बात करेंगे? तो बात करेंगे हम लोग दोस्त हम लोग बात करेंगे किस चीज पे कि इकाइयां किसी संख्या के अंत में कैसे निकालते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि किसी संख्या की इकाइयां कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए 842 into 546 into 720 5 × 9 to 7 इतना बड़ा आपका गुणनफल के रूप में व्यंजक दिया गया है। तो इस गुणनफल के व्यंजक के रूप में दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस गुणनफल के जो लास्ट संख्या फाइंड होगी गुणनफल के रूप में उसका इकाई अंक क्या आएगा। तो इन चार गो आपकी संख्या का टर्म दिया गया है, तो इन सभी में मैं दहाई और 100 का अंक न लेकर हम सीधा से सिंपल सी कौन से लेंगे, इकाई अंक को छेड़ेंगे। कौन से अंक को छेड़ेंगे? इकाई अंक को। जब इकाई अंक को निकालना ही है तो इकाई अंक को छेड़ेंगे, जिससे हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व करने में आसान होगा। आसान होगा तो टाइम का सेव होगा। तो चलिए हम लोग इकाई अंक छेड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो फिर मल्टीप्लाई के रूप में है तो 2 ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 6 है, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका क्या है 5 है, फिर मल्टीप्लाई है, तो फिर आपका यहाँ पर क्या है 7 है। तो देखिए अब देखिए आपका मल्टीप्लाई के रूप में आ गया। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे दें तो आप 2 और 5 को देखकर बता सकते हैं कि इस गुणनफल के अंत में 0 आएगा। लेकिन अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं, बल्कि आप डिटेल से समझिए, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स देने की बात करूंगा। अब देखिए इसका आएगा 6 दूनी 12, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई तो मल्टी 7 5 35 आ जाएगा। फिर देखिए दहाई अंक को छोड़ेंगे, इकाई अंक को छेड़ेंगे। इकाई अंक को अगर छेड़ेंगे तो 5 into 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो दहाई अंक को छोड़े इकाई अंक को लेंगे तो इस गुणनफल के अंत में इकाई अंक क्या आ गया 0 आ गया। कौन सा आ गया? यूनिट डिजिट। कौन सा आ गया? यूनिट डिजिट 0 आ गया। यही हम लोग को फाइंड करना था। फिर से समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर किसी संख्या गुणनफल के रूप में रहे, सब्ट्रैक्शन ऐड के रूप में रहे और उसका व्यंजक के रूप में रहे और उस प्रश्न का आपसे पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, तब उसका दहाई और 100 या 1000 या लाख के स्थान को नहीं छेड़ेंगे। मैं सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि उसका इकाई अंक निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो इकाई अंक को ही हम लोग छेड़ेंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक को ही छेड़ेंगे। सिंपल से सवाल से हम लोग देखें 842 इंटू 546 इंटू 725 इंटू 927 को में हमें इकाई अंक निकालना है। जब इकाई अंक निकालना है तो यूनिट डिजिट को ही छेड़े हैं, न कि दहाई और 100 को अंक को छेड़े हैं। तो यूनिट डिजिट को जब छेड़े हैं तो यूनिट डिजिट 2 है मल्टीप्लाई 6 है मल्टीप्लाई इस टर्म में 5 है मल्टीप्लाई फिर 7 है। फिर देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किए, जोड़ा लेके 6 दूनी 12 7 5 35। फिर दहाई अंक छोड़े, इकाई अंक को छेड़े, 5 दूनी 10, इकाई दहाई अंक को लेब किए और इकाई अंक को ले लिए। तो यही तो मेरा इकाई अंक निकालना था कि इस गुणनफल के अंत में इकाई अंक क्या आएगा। तो इस गुणनफल के रूप में जितना संख्या प्राप्त होता उससे बढ़िया है कि मैं शॉर्टकट ट्रिक से निकाल लिया कि इस गुणनफल के अंत में इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे उतारने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आगे बताने की कोशिश करता हूं। ये हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको जरूर समझ में आएगा।
फिर हम लोग अब एक अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर काफी सारे एग्जाम्पल लेंगे, काफी सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग किस क्वेश्चन बात करेंगे, जो PYQ जो यूपीएससी सीसेट पेपर में जो पूछा गया है उस पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं। 531 इंटू 326 इंटू 751 इंटू 957। इस गुणनफल के अंत में इकाई अंक जो आएगा वो क्या आएगा। इकाई अंक की बात किया जाए तो 0 से 9 तक ही कोई एक अंक आएगा। तो इस गुणनफल के अगर मैं गुणनफल फाइंड कर लेते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा। जब सभी संख्या को हम लोग तीनों चारों टर्म को गुना करेंगे, मेरा समय ज्यादा विलंब होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे कम समय में ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही इसका क्या हो जाए, आंसर आ जाए, हल हो जाए। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते। इकाई अंक को ही मान लें अपने अपने छेड़ेंगे। जब इकाई अंक को हम लोग छेड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे इकाई है, मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 6 है, फिर मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए। फिर देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर दें, फिर यहाँ पर देखिए 7 है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 एकम 6 ही होगा, फिर मल्टीप्लाई 7 एकम 7 ही होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42 आ जाएगा। जब 42 आया तो दहाई अंक को लीव करेंगे और इकाई अंक को एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इकाई अंक इस गुणनफल के क्या आ गया, 2 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी गुणनफल या व्यंजक के रूप में दिया हो तो उसके किस तरीका से मैं प्रश्न को एक जोड़ करके हल करेंगे। तो मैं आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए दोनों एग्जाम्पल को एक साथ मर्ज कर दिए हैं, आप इसे उतारिए। कि किसी गुणनफल के अंत में अगर समझ में ना आया तो एक बार नहीं 1000 बार वीडियो देखिए और देखकर वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि यूनिट डिजिट किसी गुणनफल के अंत में किस तरीका से पूछते। यूपीएससी सीसेट पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर पीटी के जेस पेपर 2 में प्रत्येक साल एवरी ईयर 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछता है। किसी टॉपिक सब टॉपिक से नंबर सिस्टम के लिंक कर दिया जाए, यह तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली रूप से पूछ सकता है। तो जो मजा अपने दम पे सफल होने में होता है, जो मजा अपने दम पे सफल होने में है, वो कहाँ बाप के करोड़ों के दौलत में रखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करें कि इकाई अंक हम लोग को निकल जाए। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पे बात करते हैं। इकाई अंक पे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। 45 इंटू 53 के यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको निकालना है, क्या करना है, निकालना है कि 45 इंटू 53 के यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या इस प्रकार से प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछता है, पूछता है तब तो भाई मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी प्रकार से यूपीएससी प्रश्न पूछता है। आप चाहते हैं कि एक बार आप छत पे ही चढ़ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। छत पे चढ़ने के लिए स्टील सीढ़ी की आवश्यकता होती है। अगर कोई लिफ्ट से पहुंचता है तो उसे ऊपर जाने की मजा नहीं मिलता है। जिस तरीका से कम समय में वो ऊपर चले जाते हैं तुक्के के माध्यम से, उसी तरीका से उसे छत से नीचे उतरने में तुक्के के माध्यम से समय ज्यादा नहीं लगता है। जिस तरीका से कम समय में वो चढ़ जाते हैं, उसी तरीका से उतरने में भी उसे
बाधा कोई डालने वाला नहीं होता। इसलिए जो मेहनत से, सक्सेस से, टाइम देकर जो इंसान नीचे से ऊपर बढ़ता है, वही इंसान काफी लंबे समय तक ऊंचाई पे टिक सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि संघर्ष क्या होता है और संघर्ष कैसे किया जाता है, ताकि नीचे से ऊपर की ओर ग्रोथ किए हैं हम लोग, वो दूसरे के मजबूरी को समझेंगे। तो इस प्रश्न का अब उत्तर देने के सवाल कीजिए, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है। तो 45 इंटू 53 के क्वेश्चन का उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए, जल्द से जल्द दीजिए, और इसे हल भी करेंगे हम लोग कि कितना आ रहा है हम लोगों को। तो चलिए, आपको हम बताए हैं कितना आ रहा है आपका 6, गलत जवाब है। आपका 7, गलत जवाब है। 9, गलत जवाब है। 10, 10 यूनिट नहीं है भाई। 10 आपका क्या होता है, संख्या होता है। 10 तो आईवे नहीं करेगा। 10 आपके आता है तो 0 हो जाएगा यूनिट प्लेस। 5 इज द राइट आंसर। चलिए, हम लोग कैसे 5 है, इसे हम लोग मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में आंसर आएगा। आप एग्जाम हॉल में केवल यही कंसेप्ट अगर क्लासरूम में बैठकर आपके माइंड में सेटअप हो जाता है तो यही कैरी होगा, ना कि आपकी क्वेश्चन में लिखी, कॉपी में लिखी हुई क्वेश्चन कैरी होगा। जब कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कितना से कितना 30 मार्क का यूपीएससी क्वेश्चन कंडक्ट क्यों ना करें, हम लोग उसको सोल्व कर देंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने की ओर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है। 45 इंटू 53 के यूनिट पैलेस को हम लोग को छेड़ना है। क्या करना है, यूनिट पैलेस को छेड़ना है। 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए, आगे आपका 15, दहाई इंकांक को लीव कीजिए और यूनिट पैलेस को एक्सेप्ट कीजिए। यही आपका क्या आ गया, यूनिट पैलेस आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। क्या आ गया आपका, यूनिट डिजिट आ गया। क्या आ गया दोस्त, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। यही हम लोग का इस प्रश्न में निकालना था। क्या करना था, निकालना था। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। अगले प्रश्न देने के हम प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न कैसा होगा और किस तरीका से उसका सोल्व करेंगे हम लोग। रंग बिरंगे इसलिए कलर ले लेते हैं क्योंकि कुछ लोग क्लासरूम में खराटे मारते रहते हैं, सोए रहते हैं, तो उनको पता चले कि अरे भाई आपकी येलो से लिखा तो आपकी पिंक कलर कैसे आ गया, कुछ ना कुछ तो स्लाइड पे चेंज हुआ, ताकि उनका माइंड मोटिवेट हो और स्किन पे क्या हो, एक्टिव हो, जिससे उनके ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए, हम लोग अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीका से आ रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन है आपका, आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए कि इस गुणनफल के अंत में इकाई अंक क्या आएगा। इस गुणनफल के इकाई अंक क्या आएगा, इस पे आप सॉल्यूशन कीजिए, हल कीजिए, फिर मैं बताने की कोशिश करता हूं। क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से इसका हल होगा, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द क्या हो, समझ में आ जाए। क्या होगा, जल्द से जल्द समझ में आ जाए। चलिए, अब हम इस प्रश्न के हल करने चलते हैं कि इस गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या, एक्सट्रीमली सॉरी, यूनिट पैलेस पर क्या आएगा। तो देखिए, यूनिट पैलेस लाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, यूनिट को छेड़ना है। तो यूनिट 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 को छेड़ रहे हैं हम लोग। 7 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। 7 का 42 इंटू 9 5 45 इंटू 3। अब यूनिट पैलेस को छेड़िए, यूनिट पैलेस को छेड़ें तो 2 गुने 5 गुने 3 आ गया, आपका आ गया 13। दहाई पैलेस को लेप कीजिए, यूनिट पैलेस को शिफ्ट कीजिए, तो आपका क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0।
तो इस प्रश्न के माध्यम से हमें एक शॉर्ट ट्रिक देखने को मिला है, जो बहुत सारे टीचर एक ही प्रश्न को एलोबरेट कर कर एक शॉर्ट ट्रिक लिखाते हैं, जिससे बच्चे की कंफ्यूजन हो जाती है। वो बोल देते हैं कि जिस गुणनफल या किसी में दिख जाए 2 और 5, तो आंख मूंदकर आप बता दीजिएगा कि इस गुणनफल के इकाई अंक क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा। यहां तक तो वो अच्छे से बताते हैं, फिर भी कुछ ऐसे अंक है जो भी गुणनफल में इकाई अंक दिख जाता है वो भी 0 ही इकाई अंक देता है, जो कि टीचर का और क्वेश्चन पे एलबरेट और एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग ना करते और बच्चों को शॉर्टकट में समझा देते हैं, जिससे बच्चे का समस्या हो जाती है। तो मैं अब यहाँ पे नोट पॉइंट लिखाएंगे आपको कि नोट पॉइंट किस तरीका से आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नोट पॉइंट इसे लिखने की बात करते हैं। चलिए नोट पॉइंट में देखिए हम, अगर यूनिट पैलेस पर दो गुना 5 देखे, 4 गुना 5, 2 गुना 5, 4 गुना 5, 6 गुना 5, 8 गुना 5, ये सभी अगर आपको दिखता है यूनिट पैलेस पे, तो आपका इकाई अंक क्या देगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यूनिट पैलेस पे यूनिट डिजिट आएगा आपका। यूनिट डिजिट आएगा आपका। अगर आपके किसी व्यंजक के अंत में 2 गुना 5, 4 गुना 5, 6 गुना 5, 8 गुना 5 अगर दिख जाए, तो आपका इकाई अंक क्या देगा, 0 देगा। ये सब कोई बहुत सारे अधिकतर टीचर ये नहीं बता पाते हैं, तीनों यही दो एक बता पाते। 2 गुना 5 अगर किसी प्रश्न में दिख जाए तो इकाई अंक क्या देगा, 0 देगा, जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग पावर, बिल पावर कमजोर हो जाती है, और इसी को देखकर आप क्वेश्चन को हल कर देते हैं। और अगर आपको इकाई अंक दिख जाए 5, 8, 5, तो आप सोल्यूशन करने लगते हैं कि ये क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका तो कंसेप्ट पढ़े नहीं किए हैं, तो इसका भी क्या आएगा, 0 आएगा। 6 गुने 5 देखे 0 ही आएगा, 4 गुने 5 देखे 0 ही आएगा। तो आई होप कि ये सब ट्रिक आप लोग ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। यही सब ट्रिक आपको क्या आएगा, एग्जाम हॉल में कैरी होगा, और बढ़िया से आप इसे क्या कर पाएंगे, रिमेम्बर कर पाएंगे। तो आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इकाई अंक निकालने के लिए बहुत आसान भाषा में सिखाया जाएगा। इस प्रश्न के साथ ही नोट पॉइंट बनाइए, ताकि आप जब जब रिवीजन करें, जब जब आपके माइंड में खटके कि नहीं ये नोट पॉइंट बहुत काम की चीजें है। तो चलिए अब हम लोग इस पे और क्वेश्चन पे आप हल कर सकते हैं कि इसका और प्रश्न पे हल करके हम लोग देखते हैं कि 4 गुना 5 अगर देखे, तो इस क्वेश्चन के अंत के गुणनफल में इकाई अंक 0 होता है कि नहीं। तो इस पे आप अपने से क्वेश्चन बनाइए, या तो मैं देने की कोशिश करते हूँ, उसको हल करने की आप कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। 44 गुना 36 गुना 96 गुना 55, इस गुणनफल के अंत में इकाई अंक क्या होगा, इस गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा, इस पे आप लोग बात कीजिए कि इस गुणनफल के अंत में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालिए और बताइए इस गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा। किसी का 2 आ रहा है जी, बिल्कुल वेरी रॉन्ग, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। किसी का 6 आ रहा है, भी रॉन्ग आंसर है। 11 आ रहा है, 11 तो यूनिट नहीं है ना भाई,
11 नहीं आ सकता, 11 आपको आ गया तो यूनिट 1 आएगा, जो इस क्वेश्चन में संभव नहीं है। किसी का आ रहा है, किसी का आ रहा है 0, 0 इज द राइट आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा है यूनिट पैलेस पे हम लोग देखने की बात करते हैं। चलिए हल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यूनिट पैलेस को हम लोग बात करेंगे, किसको, यूनिट पैलेस। तो 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5, हम लोग नोट पॉइंट में देखे थे कि 4 मिल जाए 5 मिल जाए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 20, तो 20 का यूनिट पैलेस 0, तो क्या हो जाएगा यूनिट पैलेस इस प्रश्न का 0। पूरा हल नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से ही इसका क्या दे देंगे, टिक आउट कर देंगे हम लोग को ऑप्शन का, जिससे हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग को समय बच जाएगा और मैं इस पेपर का क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो ये सब अच्छे से समझिए। अब एग्जाम्पल दो को एग्जाम्पल और नोट पॉइंट आपके बॉक्स में हम लोग कर दिए हम। अब आप इसे एवरेट कीजिए, किस तरीका से आप इसे देख पाते हैं और किस तरीका से आप इसे याद रख पाते हैं। जो आपकी क्या है, त्रुटियां है, आप इसे सावधान कीजिए किस तरीका से आप इसे रिमेम्बर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छी बातें कहकर चले गए हैं कि भारत के विद्यार्थियों के पैर में जूते हो या ना हो, पर हाथों में किताबें जरूर होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कहकर चले गए हैं कि भले भारतीय क्यों ना गरीब से गरीब हो, भले वो पैर में जूते चप्पल पहने या ना पहने, लेकिन किताबें जरूर हाथ में लिया करें, क्योंकि किताब एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतने ही ज्यादा क्या करता है, दहाड़ता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है दोस्त, कि अगला प्रश्न हम लोग का क्या आ रहा है। और किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है उस पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, और इसका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे इस प्रश्न पे कि इकाई अंक क्या है। आप इसे अच्छे से बॉक्स में बनाइए एग्जाम्पल के साथ, फिर मैं बताने की कोशिश करता हूं। चलिए अब हम लोग जीरो को देख लिए कि जीरो के अगर रहे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं पावर के बेस में, किस चीज के, पावर के बेस में, और इसका यूनिट पैलेस निकालना सीखेंगे हम लोग। चलिए अगर प्रश्न में दिख जाए 42 के पावर 7, इसका यूनिट पैलेस क्या होगा, इकाई अंक। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अगर पावर में दिख जाए तो पावर में रहे या मल्टीप्लाई में रहे, अगर एक ही के पावर में रहे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में एक ही टर्म बार बार रिपीट करेगा। यानी जैसे देखिए 42 है, 7 एक का पावर क्या है, 7 है, यानी कि 42 जो 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो इसी को मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग दहाई अंक को नहीं छेड़ेंगे, दहाई अंक को लीव करेंगे और इकाई अंक को शिफ्ट करके उसे छेड़ने और हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए मैं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग हल करते हैं इस प्रश्न को, किस प्रकार से हल होती है। 42 है तो इसे मैं लिख सकते हैं 42 इंटू 42, कितना बार, 7 बार।
अब हम आपको बताए थे कि दहाई अंक को लीव करना है, इकाई अंक को छेड़ना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने कितना बार, 7 बार, 7 टाइम। फिर देखिए 2 के पावर 7 लिखेंगे तो 2 के पावर हम लोग 7 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 बार लिखने से बढ़िया है कि शॉर्ट में हम लोग लिख लें क्या, 2 के पावर 7। अब 2 के पावर 7 हम लोग लिख रहे हैं, तो 7 2 को 7 और मल्टीप्लाई करके हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो मुझे मल्टीप्लाई करके यूनिट पैलेस निकालना असंभव होगा। सक्षम तो है पर क्या है, टाइम लगेगा। तो एग्जाम हॉल में टाइम को बचाते हुए हम लोगों का पेपर क्वालिफाइंग करना है। तो इसलिए इसे शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो इसे एक पैटर्न कोड याद रखिएगा आप लोग कि किस प्रकार से आपका कोड होता है। तो चलिए आपको कोड लिखने की हम बात करते हैं। देखिए 2 के पावर अगर 1 होता है, अगर 2 के पावर 1 है तो 1 देगा आपका, 2 देगा एक्सट्रीमली सॉरी। अगर 2 के पावर 2 है तो आपको 4 देगा। अगर 2 के पावर 3 है तो आपको 8 देगा। अगर 2 के पावर 4 है तो आपको क्या देगा, 6 देगा। यानी कि 2 8 4 2 4 8 6 देगा। फिर देखिए 2 के पावर 5 है तो आपको क्या देगा, 2 देगा। 2 के पावर 6 है तो आपको 4 देगा। 2 के पावर 3 है तो आपको 8 देगा। 2 के पावर 7 यहाँ पे लेंगे, 2 के पावर 8 है तो आपको क्या देगा, 6 देगा। आप देख रहे हो कि 4 पे एक पैटर्न लागू हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट कर रहा है 4 पे, कि हर बार यही पैटर्न फिर से रिपीट कर रहा है। तो क्यों ना मैं इस पैटर्न को याद रखें, ताकि हम लोग को हल करने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए ये चार अंकों पर बार बार एक ही पैटर्न लागू हो रहा है, तो क्यों ना मैं इस पावर को 4 से भाग देंगे, क्योंकि 2 का जो यूनिट निकालना है वो 4 को क्या पैटर्न लागू हो रहा है। जैसे देखिए 2 के पावर 1 होगा तो 2 देगा, 2 के पावर 2 होगा तो 4 देगा, 2 के पावर 3 होगा तो 8 देगा, 2 के पावर 4 होगा तो 6 देगा। फिर देखिए 2 के पावर 5, फिर यही पैटर्न लागू हुआ, फिर अगला यही पैटर्न लगा, फिर यही पैटर्न लागू हुआ। तो 4 यूनिट का क्या, 4 डिजिट का क्या बन रहा है, आपका पैटर्न बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को हम क्या करेंगे, 7 को हमने भाग दिया 4 से, तो आपका रिमाइंडर आ गया कितना, शेष। शेष से मतलब है 3। अब हम इस 2 के पावर 3 ले लेंगे। 2 के पावर 3 तो मल्टीप्लाई हम लोग का छोटा हो गया। अब यहाँ समझिए 2 के पावर 3 हो गया, तो आप लोगों का 2 के पावर 3 का रिजल्ट आ जाएगा, यूनिट पैलेस पे 8 आ जाएगा। जब यहाँ 8 आ गया तो आपका 2 के पावर 7 का भी क्या हो जाएगा, 8 ही आएगा यूनिट पैलेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इकाई अंक क्या हो गया, 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर से मैं समझाने के प्रयास करते हैं। चलिए एक और नोट पॉइंट है जो आप लोग लिख लीजिए, शेष और पावर के सापेक्ष में। देखिए अगर शेष 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम लोग पावर लेंगे। 4 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि 4 से तो डिवाइड होगा। तो पावर में 1 लेंगे, 2 रहेगा तो 2 लेंगे, 3 रहेगा तो 3 लेंगे। अगर 0 आए तो हम लोग पावर में लेंगे 4। क्या लेंगे, पावर में 4। हम लोग का रिमाइंडर 3 हुआ, 7 को 4 से भाग दिए पावर को,
तो रिमाइंडर 3 आया, तो पावर में क्या लिए हम लोग 3 लिए। अगर 2 आता तो 2 लेते। फिर से समझिए इस प्रश्न को, इस प्रश्न बोला कि 42 के पावर 7 है, इसका यूनिट पैलेस क्या होगा। तो हम लोग ऐसे हल करने की कोशिश किए, हल में किए 42 इंटू 42 डॉट डॉट 7 बार, क्योंकि पावर में 7 है। फिर देखिए यूनिट पैलेस से मतलब दहाई अंक को लीव किए, छोड़ दिए, और इकाई अंक को एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि इकाई अंक को हमको छेड़ना है, इकाई अंक ही लाना है। तो देखिए यूनिट पैलेस को 2 इंटू 2 इंटू 7 बार लिखे, 7 बार लिखने से अच्छा है कि 2 के पावर 7 ही लिख दें। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए 2 के पावर 7 ले लिए। जब 2 के पावर 7 ले लिए तो एक 2 का पैटर्न हम लोग बनाए कि अगर 2 के पावर 1 रहेगा तो 2 देगा, अगर 2 के पावर 2 रहेगा तो 4 देगा, 2 के पावर 3 रहेगा तो 8 देगा, 2 के पावर 6 रहेगा तो 8 देगा, फिर 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 6 है तो 4, फिर ऊपरी वाला ही पैटर्न 4 पे लागू हो रहा है, 4 के बाद 5वां के बाद ऊपरी वाला पैटर्न लागू हो रहा है। तो हम लोग सोचें, अपने माइंड में कंसेप्ट फॉर्मेशन किए कि क्यों ना पावर रहे उसे 4 से भाग दे। क्यों 4 से भाग दे, क्योंकि 4 पर ही एक पैटर्न अगला लागू हो रहा है। तो पावर था 7 को 4 से भाग दिए, हमें भागफल से कोई मतलब नहीं, जो शेष बचेगा उससे मतलब रहेगा। तो शेष बच गया 3, तो हम लोग पावर 2 के पावर 3 ले लिए। क्यों लिए, इस नोट पर से देखिए, अगर शेष बचता है 3 तो पावर में 3 लेना है। तो 2 के पावर 3 का कितना रिजल्ट है, 8 आया है। जितना 2 के पावर 3 का रिजल्ट है उतना 2 के पावर 7 क्या आएगा, देखिए 8 आया है, आया है। चलिए तो यहाँ पे ये दोनों नोट पॉइंट लिखिएगा, याद रखिए, आपको बहुत यूजफुल है, यही आप लोग का एग्जाम में कैरी होगा। अगर आप लोग इसका साथ छोड़ते हैं तो ये आप लोगों से बहुत दूर चल जाएगा नोट पॉइंट। अगर दूर चल जाएगा तो आप लोग को बहुत सारे तकलीफें होगी, जिससे कि आप लोग का क्या होगा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन हल करने में बहुत सारी सावधानियां से जूझना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप इस नोट पॉइंट को क्या करें, रिमेम्बर करें, और अच्छे से अपने माइंड में क्या करें, कंसेप्चुअल तरीके से इसे बैठा लें। चलिए आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। पावर में 7 नहीं, पावर में हजारों हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 900 हो सकता है, 1125 भी हो सकता है। उसी को मैं 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और मैं सभी को बताते हैं, अब 0 की बात कर लें, 2 की बात करें, 2 पर एग्जाम्पल हल करने के लिए देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 342 के पावर 431 का इकाई अंक कितना है, 342 के पावर 431 का इकाई अंक क्या इकाई अंक निकालना है। आप इसका एग्जाम इकाई अंक निकालिए, इसका इकाई अंक क्या आ रहा है आपको, उसके बाद मैं हल करेंगे और आपको बताएंगे। इसका इकाई अंक 2 आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर है। 5 आ रहा है, रॉन्ग आंसर है। 3 ये भी रॉन्ग है। 8, जिसका जिसका 8 आ रहा है उसका उसका सही इसका आंसर है। जिसका जिसका इस प्रश्न का 8 यूनिट पैलेस पे आ रहा है उसका क्या है, आपका हल क्या हुआ, सही है। कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टैंड अप होकर, अगर कर सकते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा अंडरस्टैंडिंग कराया गया, आज सक्सेसफुल रहने वाले हैं। चलिए मैं इस प्रश्न के आप लोग नहीं हल करते हैं, जिसका जिसका 8 है उसका उसका आंसर सही है। चलिए मैं अब हल करते हैं हम लोग। फिर आपका यूनिट पैलेस पर 2 ही देखा है, तो इस सब को लीव करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो बार बार एक ही पैटर्न को लागू नहीं करेंगे। इस प्रश्न भर कर लेते 442 342 इंटू 342 कितने बार लिखना है, तो हम लोग को 431 बार। अब हम लोग की यूनिट पैलेस को ही छेड़ना है, क्या करना है, यूनिट पैलेस को, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार, 431 बार। अब हम लोग 2 को क्या ले लेंगे, 2 के पावर 431। अब क्या बोले, अगर 2 का पैटर्न भाई बताएं पिछले प्रश्न में कि 2 का पैटर्न आ जाए तो हम लोग को पावर में 4 से भाग देंगे।
तो 4 से भाग देने के लिए डिविजिबिलिटी रूल पर हम लोग बात किए थे कि लास्ट 2 अंक को भाग देंगे 4 से। क्या करेंगे? लास्ट 2 अंक को, लास्ट 2 अंक को अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हम लोग को आ जाता है 3 आ जाता है। तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को लेंगे पावर में, तो 3 आ गया, तो हम लोग को रिजल्ट कितना आ गया? 8 आ गया यूनिट पैलेस पे। क्या आ गया? यूनिट डिजिट क्या आ गया? 8 आ गया। क्या आ गया दोस्त? 8 आ गया। आई होप कि इस प्रश्न अच्छे से समझ गए, नहीं समझे फिर से समझाते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है 342 के पावर 431, यानी कि 342 को 431 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 4 2 को 431 पर हम लोग लिख दिए हैं। अगर हम लोग लिखते हैं तो बोर्ड पर भी आना संभव नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट से लिख दिए हैं। फिर यूनिट डिजिट को छेड़ना है 2 गुने 2, फिर 2 के पावर 431 लिख दिए। अभी पिछले प्रश्न पे हम लोग बात किए थे, अगर 2 का यूनिट पैलेस पे आ जाए तो 4 का पैटर्न लागू करेंगे और पावर में 4 से भाग देंगे। तो 4 से डिविजिबल के रूल बताए थे कि लास्ट 2 अंक को छेड़ना है, जो अंक को चेक करना है। 2 अंक को हम लोग भाग दें 31 को 4 से, 3 4 से, शेष आपके आ गया 3। एक नोट पॉइंट लेफ्ट में लिखा गया था कि जितना पावर शेष आएगा उतना ही पावर लेंगे। तो 2 के पावर 3 शेष आया तो 2 के पावर 3 ले लिए। अगर 2 के पावर 3 आता है रिजल्ट यूनिट पैलेस पे कितना आता है? 8 आता है। 2 को 3 टाइम मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट कितना आएगा? 8 आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 8 आ गया यूनिट पैलेस का। क्या? 8 आ गया। आई होप कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे कि अब हम लोग 0 को देख लिए, 2 को देख लिए, अब यूनिट पैलेस अगर 3 आ जाए तो 3 को किस तरीका से हम लोग हल करेंगे उस पे हम लोग बात करेंगे। चलो आप ऐसे उतारिए और समझिए, मैं आगे बताने की कोशिश करते हैं आपको कि किस प्रकार से आगे की प्रश्न को हम लोग हल कर पाए। ताकि हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग सीख पाए, जिससे हम लोगों का क्या होगा? आसान होगा समझने में। तो चलिए अब हम लोग 0 को देख लिए, 2 को देख लिए, अब हम लोग किसको देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे 1 को। किसको देखेंगे? सॉरी, अब हम लोग देखेंगे 3 को। किसका देखेंगे दोस्त? 3 को हम लोग देखेंगे। फिर 3 के बाद हम लोग 4 के देखेंगे, फिर 5 को देखेंगे, फिर 6 को देखेंगे, फिर सभी को एक शॉर्टकट ट्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शॉर्टकट ट्रिक बनाएंगे। चलिए अब हम लोग 3 पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? 3 पे बात करते हैं कि अगर यूनिट पैलेस पर 3 दिख जाए तो इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, इसका किस प्रकार से हम लोग का पैटर्न होगा और हम लोग किस तरीका से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 3 वाले प्रश्न पे। किस वाले प्रश्न पे? 3 वाले प्रश्न पे। तो हम लोग का अगर प्रश्न में दिख जाए 43 के पावर, कितना भी पावर आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, और 142 हम ले लेते हैं, तो यूनिट पैलेस क्या होगा? यूनिट डिजिट। इस प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या होगा? यानी 43 जो है इसको हम लोग का 142 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप अपने कमेंट में बताते रहिए और हम लोग क्या करते रहेंगे? समझते रहेंगे और लहे लहे आसान तरीके के माध्यम से, एकदम बिल्कुल आसान सरल ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से मैं समझाने की आप लोग का क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इस प्रश्न की ओर कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। मैंने बोला यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट को छेड़ना है। क्या करना है? यूनिट को छेड़ना है, शिफ्ट करना है और दाहिने 10 इकाई को क्या करना है? लेप करना है, छोड़ देना है। यूनिट को छोड़ बार बार एक ही प्रश्न को 43 बार लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे आप लोग। 2 प्रश्न में यूज करें तो 3 टाइम 3 कितना बार? 120
टू बार ना लेकर मैं 3 के पावर क्या लिख देते हैं 122। अब बोलिएगा कि 2 का जो पावर था बेस था 2 उसका पैटर्न तो 4 से भाग देना था पावर में, 3 का कितने से भाग देंगे, इसका भी मैं एक नोट पॉइंट लिखाते हैं। चलिए इसका अगर हम लोग देखते हैं, नोट पॉइंट देखने की बात करते हैं तो देखिए इसका, अगर 3 के पावर 1 आपका होता है तो आपको देगा क्या 3 के पावर 2 है तो 9 देगा, 3 के पावर 3 है तो आपको 7 देगा, 3 के पावर 4 है तो आपको 1 देगा, 3 के पावर 5 है तो आपको 3 देगा, 3 के पावर 6 है तो आपको 9 देगा, 3 के पावर 7 है तो आपको 7 देगा, 3 के पावर अगर आपका 8 है तो आपको 1 देगा। यह भी क्या कर रहा है, चार डिजिट पे यह भी पैटर्न एक लागू कर रहा है। क्या कर रहा है, लागू कर रहा है। देखिए 3 9 7 1 3 9 7 1, ये भी क्या हो रहा है, इसका भी पैटर्न किस पे लागू हो रहा है, 4 अंकों के बाद फिर वही पैटर्न लागू हो रहा है। तो इसका भी क्या हो गया, हम लोग पावर को कितने से भाग देंगे, 4 से। क्यों, क्योंकि 3 का भी जो पैटर्न है अगले 4 पे 5वां से फिर वही पैटर्न पिछले वाला ही लागू हो रहा है। तो पावर को हम लोग 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के लिए हम लोग क्या सोचे थे कि 3 लास्ट 2 अंकों क्या करें, भाग देंगे। तो लास्ट 2 अंकों भाग देंगे तो 10 और 40 शेष आपका क्या आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। जो रिमाइंडर आएगा, नोट पॉइंट इधर लिखा थे हम, तो रिमाइंडर 2 आया तो पावर में 3 का कितना लेना है, 2 ही लेना है। तो इसका आ गया आपका रिजल्ट यूनिट पैलेस पे 9 आ गया। क्या आ गया, 9 आ गया। यही आपका यूनिट डिजिट है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाउ इज द जोश के साथ आप लोग समझ रहे होंगे, क्लास कंटिन्यूटी के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए 3 का भी हम लोग बता दिए, जिस तरीका से 2 का था उसी तरीका से 3 का। सभी का मैं पावर में भाग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सभी का एक ही यूनिट डिजिट आ जाए, जैसे बच्चों को समझने और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन हल करने में तकलीफ ना हो। मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि सभी का 4 से ही डिवाइड हो जाए। इतना सरल ट्रिक्स लेकर आए हैं आपके लिए जो आप सोच भी नहीं सकते होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग 3 को देख लिए, 0 को देख लिए, 2 को देख लिए, 3 को देख लिए। अब हम लोग 7 को देखेंगे। किसका देखेंगे, 7 को देखेंगे कि अगर यूनिट पैलेस पे अगर 7 आ जाए तो उसका क्या करेंगे। देखिए प्रश्न में कितना, अब हम देखेंगे 7 के, तो 147 के पावर 247 हम लोग लेते हैं तो इसका यूनिट पैलेस पे कितना आएगा, इकाई अंक पे। यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। अगर जिसका जिसका आंसर आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कितना आया, 2 रॉन्ग आंसर है। 5 ये भी रॉन्ग है, क्योंकि 5 वो अपने आप में 5 रहता है, 5 भी फाइंड करता है। इस प्रश्न में तो 5 आपको दिख नहीं रहा, तो कहां से आ गया आपका 5। 7 ये भी रॉन्ग आंसर है। चलिए 3, जिसका जिसका 3 आ रहा है उसका उसका सही आंसर है। तो चलिए अब मैं इस प्रश्न के हल करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न को किस तरीका से हम लोग हल करते हैं, ताकि हम लोग को सरल और सटीक भाषा और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से एग्जाम हॉल में क्या हो जाए, क्वेश्चन हल हो जाए। चलिए मैं अब इसे हल करते हैं। यूनिट पैलेस को छेड़ने के लिए बात कर रहे हैं, बार बार एक ही प्रश्न में एक ही बात को जिक्र कर रहे हैं। 7 को छेड़िए, 7 के पावर 247 लीजिए। अब बोलिएगा कि 2 के और 3 के पावर था, कुछ भी पावर था तो उसको 4 से पावर में भाग दिए।
अब 7 आ गया यूनिट पैलेस के पावर 274 आ गया, तो अब इसको पावर में किस अंक से भाग दें, इसका भी नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगर 7 के पावर 1 है तो 1 देगा, 7 के पावर 2 है तो आपको देगा 9, 7 के पावर 3 है तो आप लोगों का देगा कितना, अगर 7 का क्यू हम लोग करते हैं तो आपको देगा 3, क्या देगा 3 देगा। अगर 7 के पावर 4 करते हैं तो आपको 1 देता है, अगर 7 के पावर 5 करते हैं तो 9 देता है, सिस्टम में 1 देता है, क्या देता है वो 1 देता है। 7 के पावर अगर 5 करते हैं, यहाँ पे 7 के पावर 1 है तो 7 देगा, क्या देगा 7 देगा। अगर 7 के पावर 1 का 7 देगा, 7 के पावर 6 करेंगे तो 9 देगा, 7 के पावर 7 रहेगा तो आप लोग का 3 देगा, 7 के पावर 8 रहेगा तो आप लोग का 1 देगा। फिर देखिए 2 3 का ही क्या हो गया, ठीक क्या हुआ, इसमें भी काम आ गया। देखिए 4 पे फिर अगला रिपीट कर रहा, तो इसका भी पावर जो आएगा 7 के, जो भी कुछ XYZ पावर होगा उसको 4 से ही भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि इसका भी जो पैटर्न है 4 पे अगला पचमा, फिर फर्स्ट वाला है, फिर सेकंड वाला है, फिर थर्ड वाला ही रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका भी पावर को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के लिए लास्ट 2 अंक को कितना भी हो रहा है उसको ही चेक करेंगे। इसको चेक किए 1144, आपका रिमाइंडर बच गया 3 बच गया। आप ना बोलिए रिमाइंडर कैसे 3 आ गया, आपका डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है। चलिए शेष बच गया 3, तो शेष को ही पावर में लेना है, तो 7 के पावर 3 आएगा तो आपका यूनिट पैलेस पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही आपका यूनिट डिजिट हो गया। आई होप कि आप लोगों को आसान भाषा, आसान ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उम्मीद के साथ, मैं पूरे विश्वास के साथ आपके क्लास अटेंड करने और आपके लिए आते हैं कि नहीं अपने बच्चों और भाई एवं बहनों को इतना ही आसान भाषा में सिखाना है, ताकि वो तो क्या वो अपने पोतों और अपने बेटे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवा सकता है। अगर आप जॉब में ना गए तो आप प्रोफेसर बन जाइएगा। इस तरीका से आपको सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। तो चलिए, अगर हम लोग देख लिए 2 के देख लिए, 3 के देख लिए, 7 को देख लिए, अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। तो अगला हम लोग बात करेंगे दोस्त, अब हम लोग बात करेंगे किस पे, 2 के देख लिए, 3 के, अब हम लोग 4 पे बात करेंगे। चलिए 7 पे, 7 से एक बार 8 पे ही चल जाते हैं, 4 छूट गया है तो उसको बाद में ले लेंगे। चलिए अगर इकाई अंक आपका आ जाए, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किस पे, 8 पे। 5 6 8 के पावर 5 6 7 2 हो जाए, 6 ले लेते हैं, तो यूनिट पैलेस इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इसका निकालना है। चलिए इसका आपका यूनिट ये क्या करना है, निकालना है। चलिए आप लोग निकालिए इसको कि यूनिट डिजिट क्या आता है, इकाई अंक क्या आता है इसका। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे इंसानों का निर्माण है, जिनमें कौशल और विशेषता हो प्रबोध इंसान शिक्षकों द्वारा बनाया जा सकता है। अच्छे इंसान का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही फॉर्मेशन किया जा सकता है। जब तक गुरु नहीं होता, जब तक ज्ञान क्या है, असंभव है। आप एक मिट्टी के मूर्ति को ही गुरु बनाकर उसे आप सुबह शाम पूजिए, क्योंकि आपको आस्तिक बनना है, ना कि नास्तिक। नास्तिक बनने से अच्छा है कि आस्तिक बनिए। आप नास्तिक बनकर भी साबित नहीं कर सकते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, तो इसलिए अपने माइंड को नेगेटिविटी की ओर क्यों ग्रोथ करें, हम लोग आस्तिक ही बन जाएं। आस्तिक बन के भी आप नहीं साबित कर सकते कि भगवान नहीं होते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं, अपने आप पर्सनालिटी राय में ही मान सकते हैं।
मैं अपने पर्सनालिटी राय से छठी मैया जो आज पर्व है उनका, ये तो हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं और हम लोग को ऊर्जा देने का हमेशा ऑलवेज टाइम काम करते हैं। तो ये तो गॉड का सबसे बड़े अंग माने जाते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न की हल करते हैं और सभी का एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। चलिए हल हम लोग करते हैं। यूनिट पहले उसको छेड़ रहे हैं तो 8 के पावर हम लोग ले लेंगे 5 6 6 7 6। देखिए अब इसका भी बोले कि 7 तो ये उसका आप लोग देख लिए, इसका भी नोट पॉइंट है। देखिए 8 के पावर अगर 1 होता है तो आपको क्या देगा? 8 के पावर 1 रहे तो 1 देगा। 8 के पावर आपका 2 रहता है तो आपको क्या देगा? 4 देगा। 8 के पावर अगर आपका 3 रहता है तो क्या देगा? 8 के 5 2 देगा। 8 के पावर अगर आपका 4 रहता है तो आपको 6 देगा, इसी प्रकार से देगा। फिर देखिए 8 के पावर अगर आपका 5 रहता है तो 8 देगा, 8 के पावर 6 रहता है तो 4 देगा, 8 के पावर 7 रहता है तो 2 देगा, 8 के पावर 8 रहता है तो आपको 6 देगा। देख रहे होंगे कि 8 का जो पावर भी रहेगा वो 2 3 7 की जैसा ही नियम लागू हो रहा है। तो इसका भी क्या पैटर्न रहा है? 4 पे ही पैटर्न लागू हो रहा है। तो इसका भी लास्ट पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। तो 4 से भाग देने के डिजिटल रूल में बताया गया कि लास्ट 2 अंक को चेक कीजिए। तो लास्ट 2 अंक को हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर 4 से भाग देने पर जितना शेष बच जाता है, भागफल को नहीं लेंगे, शेषफल को हम लोग कैच करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग के आ जाएगा शेषफल कितना आ जाएगा दोस्त? तो 4 से भाग दिए तो देखिए दे लीजिए 76 में 4 से भाग दिए तो 4 से भाग दिए तो एक में 4 उतर गया, आपका 3 बच गया, फिर 9 हो गया, 9 4 36, यानी कि आपका शेष क्या हो गया? 0 आ गया। आपका शेष r बराबर 0 आ गया। तो पावर में आपको क्या लेना था? अगर 0 आया तो पावर में 4 लेना है। तो 8 के पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका यूनिट पहले क्या हो गया? 6 हो गया। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6 हो गया मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। कितना हो गया? 6 हो गया। तो यही हम लोग का क्या हुआ? इस प्रश्न के यूनिट पैलेस पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो आई होप कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे और आसान ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है कि मेरे भाई एवं बहनों इतनी आसान भाषा में सीख जाए ताकि उनको एग्जाम हॉल तक इस कंसेप्ट को क्लियर करने में, क्वेरी करने में आसान हो और वो अपने प्रश्न का क्या कर पाए? हल कर पाए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो भी मैं बताने की कोशिश किया है वो आप लोग का क्या हो गया? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं? अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। तो एक शायरी है, समुंदर के नोएडा के, थोड़ी सी मिस्टेक कुछ भुला रहे हैं, चलिए बाद में सुना दिया जाएगा। थोड़ी सी कैच नहीं हो पा रही, रिकवर नहीं हो रहा है माइंड में। चलिए अरे भाई सुना देंगे, काले टेंशन ले लो, सुना देंगे। चलिए अभी मेरा माइंड एकदम जुनून के साथ काम कर रहा है कि आपको जितना से ज्यादा यूनिट पैलेस निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड कर दें ताकि आप लोग का क्या होगा? निकालने में आसानी होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग 9 पे बात करते हैं। किस पे? 9 पे।
यूनिट डिजिट क्या होगा? चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। हम यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट को ही हम लोग क्या करेंगे, छेड़ेंगे। यूनिट को छेड़िए, 9 के पावर क्या हो गया, 1 2 2 5। इसका भी नोट पॉइंट है उसी तरीका से। 9 के पावर 1 होगा 9 देगा, 9 के पावर 2 होगा 1 देगा, 9 के पावर 3 होगा 7 देगा, 9 के पावर 4 होगा 3 देगा, 9 के पावर 5 होगा 9 देगा, 9 के पावर 7 होगा 6 होगा आपका देगा 1, 9 के पावर 7 होगा 7 देगा, 9 के पावर 8 होगा आपको 3 देगा। ये भी देख रहे होंगे पैटर्न आपका 4 पर ही रिपीट कर रहा है 9 का भी। इसका भी पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर इसका बच जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो 9 के पावर 1 लेंगे हम लोग, 1 लेते हैं तो हम लोग का रिजल्ट आ जाता है 9। यूनिट पैलेस कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट तो 9 आएगा। इस प्रश्न का कितना आएगा, यूनिट डिजिट आपका 9 आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका यूनिट पैलेस क्या आएगा। अगर 9 रहेगा तो भी 4 से भाग देंगे, 2 रहेगा तो भी 4 से भाग देंगे, पावर को 3 रहेगा तो भी 4 रहेगा, 5 रहेगा तो भी 5 नहीं सिमली सॉरी 7 रहेगा तो भी, 8 रहेगा तो भी, 9 रहेगा तो भी। अब हम लोग एक 4 बच गया, इसी पे कंसेप्ट पे आधारित है। तो 4 पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके और इसका सभी का चारों 5 6 7 का हम लोग क्या करेंगे, निचोड़ 6 का हम लोग नोट पॉइंट लिखेंगे। तो अगर 4 का पावर रहे तो यूनिट पैलेस क्या होगा, यूनिट पैलेस निकालना है, इकाई अंग निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते, पहले आप लोग हल करने की ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं हल करता हूं और आपको समझाने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसे हल करने की कोशिश करेंगे। आप अच्छे से ध्यान पूर्वक एकदम पढ़ते रहिए। आपको मैं माइंड में सेटअप करने की पूरी तरीका से गारंटी लेते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी आपको माइंड में इस तरीका से सिर्फ खड़ा हो जाए कि आपको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। केवल हंगामा खड़ा कर दें कि मैं किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं उसमें मैं सफल नहीं हो रहे हैं तो ये गलत बात है। हंगामा खड़ा किए हैं तो हंगामा कर कर आप अपने मकसद को बदलिए कि हाँ हंगामा तो खड़ा किए थे एक समय, आज मैं जो प्रेजेंट टाइम में हूँ वही हंगामा करने की वजह से मैं सफल हो पाया हूँ। तब जीतने में मजा है, सफल होने में मजा है। तो सिर्फ हंगामा खड़ा मत कीजिए, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। चलो इस प्रश्न के हल पे हम लोग बात करते हैं। बीच में आपको सरिया मिलती रहेगी, मेरी ओर से आपको प्यार भरी मोहब्बत की ओर से सरिया मिलते रहेंगे। तो चलिए इकाइयों को हम लोग बात करेंगे। तो 4 का इकाइयां 1 6 7 के पावर, इसका भी नोट पॉइंट है एक। इसमें जितना जितना नोट पॉइंट है सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सबको ख्याल रखिए। इसलिए मैं सभी को एलुरेट कर कर बहुत सारे प्रश्न को हल कर कर मैं सभी का ट्रिक एक ही बनाकर लाए ताकि बच्चों को दिमाग में एक ही शिफ्ट करके एक ही अंक खटके कि नहीं अगर 2 आए, 2 के पावर कुछ भी रहे, 7 के पावर है, 8 के पावर है, 4 के पावर है, 9 के पावर है, 8 के पावर है, सभी को पावर को 4 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा जो बेस रहेगा
उसको पावर देके छोटा करके जो आएगा इकाई वही इस गुणनफल के या तो व्यंजक के इकाई अंक आएगा। चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं। तो 4 के पावर अगर 1 आता है तो 4 देता है, 4 के पावर 2 आता है तो 6 देता है, 4 के पावर 3 आता है तो आपको देता है 4 देता है, 4 के पावर अगर 4 आता है तो आपको देता है 6, 4 के पावर 5 आता है तो देगा 4, 4 के पावर 6 आता है तो देता है 6, 4 के पावर 7 आता है तो देता है 4, 4 के पावर 8 आता है तो आपको क्या देगा, सॉरी 4 के पावर 5 आता है 4 देता है, 4 के पावर 6 आता है तो आपको क्या देता है 6 देता है, 4 के पावर अगर 7 आता है तो आपको 4 देता है, 4 के पावर 8 आता है तो आपको 4 देता है। कहीं पे थोड़ी सी गलती हो रही है। चार के पावर 8 आता है तो आपको 6 देता है, 6 देता है। तो ये भी देखिए दो पैटर्न लागू हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या किए इसका कंबाइंड कर दिए। मैं चारे पैटर्न है क्योंकि इसको 4 6 4 6 लागू 4 6 4 6 लागू हो रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे पावर को 4 से भाग देंगे। किससे, पावर को 4 से भाग देंगे तो 16 4 64 r बराबर 3 आ जाएगा। तो बेस के